नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य में सपूर्वक राज करते थे। राजा नल के 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, रानी, दशा का डोरा ले लो, इसकी पूजा करके इसे गले में बांध लेना, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने वह डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन कर उसे गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने रानी के गले में वो डोरा बंधा देखा तो पूछने लगे, दमयंती, इन सोने के जेवरों के साथ आपने यह डोरा क्यों पहना है? तो रानी दमयंती कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने वो डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। तो रानी ने डोरा उठाया और उसे पानी में घोलकर पी गई और राजा से बोली, महाराज, ये दशा माता का डोरा था और आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। जब रात्रि में राजा सो रहा था तो उसने स्वप्न में एक बुढ़ी महिला को महल में आते हुए देखा और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। सुबह उठकर राजा ने अपना स्वप्न रानी को सुनाया तो रानी बोली, आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। राजा रानी ने अपनी बहू को पीहर भेज दिया और बेटों को राजा भील के महल में छोड़ दिया। अपना मन न लगने के लिए उन्होंने अपने साथ एक पोता ले लिया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। चलते चलते रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। दूतों ने कहा, सेठ जी, आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ ने पूछा कि कैसे आ रहे हैं? तो दूत बोले कि वो फटेहाल और पैदल ही आ रहे हैं। सेठ बोला, बाहर के कमरे में रुकवाओ। हवेली में सेठानी और बहुए सोचेंगे कैसा मित्र है। मेरा राजा नल और रानी दमयंती को बाहर के कमरे में ही ठहरा दो। राजा के दूतों ने ऐसा ही किया। बाहर के कमरे में ही एक कमरे की खूंटी पर सेठानी का 9 लक्खा हार टका हुआ था। रानी ने देखा कि खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी बोली, महाराज, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा नाम चोरी का लग जाएगा। राजा और रानी दोनों रात में ही वहाँ से चल दिए। आगे चले राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को खबर पहुंचाई कि तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन ने पूछा कि कैसे आ रहा है? खबर देने वाले ने बोला कि दुखी हाल और पैदल ही आ रहा है। बहन बोली, गांव के पीपल के नीचे ठहरा दो, नहीं तो मेरी जेठानी और देवरानी कहेंगी कि कैसा भाई है। मेरा बहन भाई से मिलने के लिए एक थाली में चावल और मूंग ढककर ले गई। राजा नल के हाथ में लेते ही चावल और मूंग कीड़े मकोड़े बन गए। रानी दमयंती ने गड्ढा खोदकर उन्हें जमीन में गाड़ दिया। अब वह वहां से आगे चल दिए। आगे चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा ने वहां तीतर मारकर रानी को दिया और कहा, दमयंती, मैं पोते के साथ नदी में नहाकर आता हूँ और आप तीतर पका लेना। ऐसा बोलकर वो चले गए। जब राजा वापस आए, रानी ने कहा, महाराज, पका हुआ तीतर तो हांडी से भी उड़ गया। राजा ने कहा, दमयंती, अपना पोता भी नदी में बह गया। दोनों विलाप करने लगे और वहां से आगे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बाग मिला। दोनों रात को वहीं सो गए। सुबह हुई तो बाग की मालकिन आई और उसने देखा कि
बाग में कोपल फूट रही है। तो उसने उनसे बोली कि तुम दोनों कौन हो? तब राजा नल बोले कि हम तो भिक्षा के मारे आए हैं, रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। मालन बोली, अब तुम दोनों यहीं रहो और मेरे बाग की देखभाल करो। वह दोनों बाग में ही रहने लगे। दिन बीतते गए और एक दिन होली का दिन आ गया। राजा जब कैन से पानी भरते तो बार बार पानी में कुछ आता और राजा उसे वापस कैन में फेंक देता। रानी राजा से बोली, महाराज, पानी में बार बार क्या आता है जिसे आप वापस फेंक देते हो? तो राजा नल बोले, दमयंती, पानी में एक सूट की कड़ी और हल्दी की गांठ ना जाने कहाँ से आ जाती है। बार बार यह सूत की कड़ी और हल्दी की गांठ आ रही है। रानी बोली, महाराज, इस बार अगर आपके पानी में सूत की कड़ी और हल्दी की गांठ आए तो आप मुझे बता देना। राजा बोले, दमयंती, पहले ही तुम्हारे इस काम से हमारी यह दशा हो गई, अब तुम फिर वही सब करना चाहती हो। इस बार फिर राजा के पास पानी में हल्दी की गांठ और सूत की कड़ी आई। तब राजा ने रानी दमयंती को वह दे दी। रानी ने होलिका दहन के वक्त होली को जल दिखाकर दशा माता का व्रत किया। कुछ दिनों बाद राजा नल रानी दमयंती से बोले, दमयंती, इस नगर के राजा के यहाँ स्वयंवर है, मेरे कपड़े दो, मैं वहाँ जाऊँगा। रानी बोली, महाराज, आप इस दशा में भी वहाँ जाएंगे? राजा बोले, क्या हुआ? दमयंती, दशा ही तो खराब आई है, दिल तो राजाओं का है। ऐसा कहकर राजा स्वयंवर में पहुंच गए। राजकुमारी ने सारे राजा और राजकुमार को छोड़कर राजा नल को ही हार पहना दिया। तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। विद्वानों की सलाह से एक बार फिर राजकुमारी से अपना वर चुनने को कहा। विद्वानों ने एक बार फिर राजकुमारी से अपना वर चुनने को कहा। तो राजकुमारी ने फिर से राजा नल को ही हार पहना दिया। नगर के राजा बोले कि ऐसा ही तो मैं अपनी बेटी की शादी इस माली के नौकर से नहीं करूँगा। फिर एक प्रतियोगिता रखी गई। सभी राजा और राजकुमार शिकार करेंगे। जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसी से राजकुमारी की शादी हो जाएगी। सभी तैयार हो गए। राजा नल को बुद्ध घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई। राजा बोले, यदि मैं असली राजपूत हूँ तो धारदार तलवार हो जाए और यह घोड़ा अच्छा हो जाए। ऐसा कहकर राजा ने घोड़े को एक थपकी मारी और एक थपकी मारते ही राजा की तलवार पैनी और धारदार हो गई और घोड़ा भी अच्छा हो गया। कुछ समय बाद सभी अपना अपना शिकार लेकर राजमहल पहुँचे। किसी के भी शिकार से राजा संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पूछा कि वह माली का नौकर कहाँ है, उसे ढूंढ कर लाओ। तो सिपाही जंगल में पहुँचे तो देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे वह सो रहा था। सिपाही ने उसे जगाया और शिकार का पूछा तो राजा ने कहा, पेड़ पर टंगा हुआ है, ले जाओ। शिकार देखकर नगर के राजा बहुत खुश हुए और बोले, ये ही असली राजपूत है। राजा ने राजकुमारी का विवाह राजा नल से कर दिया। वह दोनों वहां से चले और अपने गांव में पहुंचे। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। दोनों रानियां एक दिन बैठी हुई थी तो रानी दमयंती बोली, आज तो अपने नगर की ओर बिजली चमक रही है। छोटी रानी बोली, दीदी, नगर क्या, यह हमारा ही नगर है। तब छोटी दमयंती बोली,
अपन नवलकोट के राजा हैं। हमारी दशा माता ने यह हाल बनाया है। आज हम इस दशा में आ गए हैं। छोटी रानी ने सारी बात अपने पिता को बता दी। नगर के राजा ने राजा नल से क्षमा मांगते हुए हाथी, घोड़े, हीरे जवाहर तक लेकर उनको नगर की ओर रवाना किया। रास्ते में नदी आई तो आगे आगे तीतर शुभन तेरी कुदरत, शुभन तेरी कुदरत करते उड़ रहे थे। नदी के किनारे उन्हें एक महिला के पास अपना पोता भी मिल गया था। वह बोली, यह तो मेरा बच्चा है, मुझे नदी के किनारे मिला है। उन्होंने उस महिला को खूब हीरे जवाहरात देकर पोते को ले लिया। आगे रास्ते में राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन तक खबर पहुंचाई, तुम्हारा भाई आ रहा है। तो बहन बोली कि कैसे आ रहा है। खबर देने वाले बोले कि हाथी, घोड़े और हीरे जवाहरात के साथ आ रहा है। बहन बोली, मेरे महल में ले आओ। भाभी बोली, नहीं बाईसा, हम तो इस गांव के पीपल के नीचे ही रुकेंगे। बहन पकवान बनाकर वहां ले आई। तभी रानी दमयंती ने जमीन में गड़े हुए चावल निकाले तो वह सारे कीमती हीरे, मोती और जवाहरात बन गए थे। उन्हें ननद देखकर बोलती है कि बाईजी, आपकी अमानत हम यहीं छोड़ गए थे। बहन को खूब हीरे जवाहरात देकर वहां से आगे चले। रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। वहां खबर पहुंचाई कि सेठ जी, आपका दोस्त आ रहा है। सेठ जी बोली, कैसे आ रहा है। खबर देने वाले ने कहा, हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात के साथ आ रहा है। तो सेठ जी ने कहा, अंदर हवेली में ले आओ। राजा बोले, नहीं, हम हवेली में नहीं, हम बाहर के कमरे में ही ठहरेंगे। सेठ जी ने उनके लिए खूब सारे पकवान बनाए। रानी दमयंती ने खूंटी के पास हार रख दिया। सेठानी का 9 लखा हार मिल गया। राजा अपने मित्र से बोले, मित्र, हमारी दशा खराब आई थी, जो खूंटी भी हार निकल गई और हम पर चोरी का इल्जाम लग गया। इसके बाद राजा नल अपनी रानियों के साथ भील राजा के पास पहुंचे। वहां से अपने पुत्रों को साथ लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने उन्हें देखकर सोचा कि हमारे यहाँ तो राजा ही नहीं है, यह किसी और राजा ने हमारे नगर पर आक्रमण किया है। तब उन्होंने नगर वासियों तक सूचना पहुंचाई कि आपके राजा नल और दमयंती आ रहे हैं। सभी ने उनका स्वागत किया, गाजे बाजे के साथ उन्हें महल तक पहुंचाया। राजा नल और दमयंती का जैसा हाल हो गया था वैसा किसी का नहीं हो। हे दशा माता, कहते को, सुनते को और हुकारे भरते को किसी का भी वैसा हाल नहीं हो, और बाद में जैसा उन पर कृपा हो वैसे सब पर हो और सबका भला हो। जय हो दशा माता की।